जब भी लड़कों का इरेक्शन होता है तो लड़कों का एक प्राइवेट पार्ट जो है वो एक एंगल में आ जाता है। डेफिनेटली ये जो एंगल होता है ना, ये एज वाइज होता है, यानी कि किस एज में आपके प्राइवेट पार्ट के इरेक्शन का एंगल जो है वो कितना होना चाहिए, इसकी एक नाप है। अगर किसी लड़के को ईडी की प्रॉब्लम ना हो तो जब उसका 100% इरेक्शन होता है तो उसका जो इरेक्शन है, प्राइवेट पार्ट का जो इरेक्शन है वो अपवर्ड की तरफ होता है। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि मेरा हाथ उसके प्राइवेट पार्ट है तो वो अपवर्ड की तरफ होगा और 20 से 30 के बीच में होगा। और एजिंग के साथ साथ ये जो एंगल है वो बदलता रहता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक तंदुरुस्त मेल की, यानी कि जो करीबन 15 से 25-30 के बीच में होता है, उसका इरेक्शन हमेशा अपवर्ड ही होता है, यानी कि ऊपर की तरफ होता है। उसका एंगल जो होता है, प्राइवेट के जो इरेक्शन का एंगल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। जब कोई मर्द 40 क्रॉस करता है तो वो फिर थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है। ये भी नॉर्मल है क्योंकि ये बॉडी फंक्शनिंग है। और आफ्टर 50 ये 90 डिग्री में आ जाता है और धीरे धीरे फिर जितना एजिंग होने बढ़ना शुरू हो जाता है उतना जो ये एंगल है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बॉडी में ब्लड फ्लो और आपके स्टेमिना के ऊपर। ये जो एंगल है ये डिपेंड करता है बॉडी में ब्लड फ्लो के ऊपर। यानी कि अगर किसी मेल पार्टनर का ब्लड फ्लो बहुत ही स्ट्रांग है, उसके बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें इरेक्शन जो है वो 100% होता है। जितना होना चाहिए था पूरा का पूरा उतना ही होता है। और इस केस में प्राइवेट पार्ट का जो एंगल है वो अपवर्ड की तरफ जाता है। और एजिंग के साथ साथ ब्लड फ्लो कम होना शुरू हो जाता है, वेन्स में वीकनेस आ जाती है, नर्व्स में वीकनेस आ जाती है, तो हमारी बॉडी में जैसे आती है अपने प्राइवेट पार्ट पे भी वैसे आ जाती है। तो धीरे धीरे वो जो एंगल है जैसा ऐसा हो रखा था फिर धीरे धीरे फिर ऐसे डायरेक्शन में आता है, फिर एकदम स्ट्रेट हो जाता है, फिर नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। ये एज वाइज होता है, यानी कि 15 से 30 के बीच वो अपवर्ड की तरफ होता है, फिर 30 से 50 के बीच में थोड़ा सा नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है, 40 के बाद फिर वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है, 50 के बाद वो 90 डिग्री तक आ जाता है और 60 के बाद फिर वो और नीचे की तरफ आ जाता है। बट अगर कोई लड़का ये नोटिस कर रहा है कि वो 30 से 40 के बीचों बीच है बट उसका जो इरेक्शन का एंगल है वो स्ट्रेट है या स्ट्रेट से भी नीचे है, तब उसको डेफिनेटली दिक्कत है, उसके बॉडी में ब्लड फ्लो की दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो की दिक्कत है तो इरेक्शन तो छोड़ ही दो। इरेक्शन में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है ना तो बॉडी सिग्नल देती है कि इंटरनल आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ आप किसी गलत तरीके से, कि मैं हमेशा इरेक्शन की बात करती हूँ, इसके पीछे कुछ और भी वजह है। जैसे कि ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हुई तो आपको हार्ट की सबसे पहले प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आपको बहुत ही कम एज में आ सकती है, क्योंकि फिर हार्ट ठीक तरीके से आपका काम नहीं करता। तो बॉडी में ब्लड फ्लो अगर काम नहीं करेगा तो ऑल ओवर, यानी कि क्लीनिंग से लेके प्रोसेसिंग से लेके हर चीज ब्लड करता है। तो ब्लड का फ्लो अगर हमारे शरीर में ठीक ना हो तो फिर आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। मैं फिर सिर्फ इसको इस तरीके से नहीं बता रही हूँ, ये तो सिर्फ एक टॉपिक को मैंने लिया है जो बता रही हूँ कि आपके बॉडी में ब्लड फ्लो का ठीक करना जरूरी है और इस केस में आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फैक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मेन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना। इसमें है सफेद मूसली। सफेद मूसली जो है हम सभी जानते हैं कि ये नंबर 1 टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और नेचुरली अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इंप्रूव होगी और साथ ही साथ आपकी बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जेनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेंटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा
सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और इम्प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर सकती हूँ, जैसे कि जिंक वाले जो खाना है, नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में प्रोड्यूस हो, ऐसे बहुत सारे फूड आइटम हैं जो आप ले सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, बहुत से आपको ऐसे फूड आइटम मिल जाएंगे। अगर मैं हर्ब्स की बात करूँ तो अश्वगंधा, जिनसेंग, या फिर आप दूध को ले लो, दूध में बहुत सारे जिंक पाए जाते हैं। दूध में ऐसे बहुत सारे फूड हैं जो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, तो आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हो। और भी बहुत सारे जो है, जो फोलेट है, फॉलिक एसिड है, ये भी आप लो, तो इससे बॉडी में ब्लड फ्लो जो है उसकी मात्रा जो है वो बैलेंस रहेगी, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। और यस, मैं आपको वापस से बता रही हूँ, आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करो, बस उससे पहले यार नाप लो। बट इधर उधर बहुत बार हो सकता है, यानी कि अगर आप 40 के एज में हो और आपका स्ट्रेट डायरेक्शन में आपका इरेक्शन है, तो ये कभी कभार अगर आप हेल्दी हो तो वो नॉर्मल कंसीडर किया जा सकता है, बट वो नीचे की तरफ है, आप खुद समझ पा रही हो कि उस दौरान आपका संबंध बनाना कितना टफ हो जाता है। और अगर आपका 40 के बाद भी अपर डायरेक्शन में इरेक्शन होता है तो आप तो फिर क्या कहने, आप तो लकी हो यार, आपकी बॉडी में अभी तक ब्लड फ्लो का कोई भी दिक्कत नहीं आया। ये कुछ डॉक्टर के सिग्नल्स होते हैं बताने का, एक वे होता है बताने का, जो प्राइवेट पार्ट के हेल्थ के साथ जोड़ा जाता है इस केस में, कि आपको अपने बॉडी का ध्यान देना जरूरी है। प्राइवेट पार्ट के साथ इसका इसलिए इतना कनेक्शन है क्योंकि इरेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका ब्लड फ्लो बॉडी में नहीं होगा तो फिर इरेक्शन के एंगल में इसका असर जरूर दिखेगा। मैं फिर बता रही हूँ, 15 से 25-30 के बीच में ये अपर, प्रॉपर अपर डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऊपर की तरफ इरेक्शन होता है। फिर 30 के बाद 40 तक आते आते वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। 40 के बाद 40 से 50 तक वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। 50 के बाद 45-50 के बाद वो 90 डिग्री तक आ जाता है, और 50 के बाद फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। 60 तक आते आते वो फिर थोड़ा सा और नीचे हो जाता है। और 60-70 एबो फिर इरेक्शन आना महीने में एक बार, कभी कभार, तो ये तो आप लोग जानते ही हो। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट है तो डॉक्टर के पास ज़रूर भागें। Thank you so much for watching my video. Keep watching and keep healthy. Bye bye.